हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीएसएस के बारे में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो से हम लोग सीएसएस का एक प्लेलिस्ट लेके आने वाले हैं। इसके जस्ट पहले हम लोग एचटीएमएल का कंप्लीट प्लेलिस्ट और एचटीएमएल का वन शॉट लाए थे, जिसमें हम लोग एचटीएमएल के बारे में कंप्लीट जानकारी लिए थे कि एचटीएमएल का टैग को कैसे यूज करते हैं, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग उसमें एक टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग उसमें एक फ्रेम को यूज करते हैं, और भी बहुत सारे टैग्स के बारे में बात किए थे। और इस वीडियो से हम लोग एचटीएमएल और सीएसएस के बारे में जानेंगे। अगर हम सीएसएस के बारे में जानेंगे तो इससे पहले हम एचटीएमएल की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीएसएस यूज करने के लिए हमें एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको सीएसएस के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई वेबसाइट को डेवलप करते हैं तो उसको जो डिजाइनिंग का काम होता है वो मेरा सीएसएस के थ्रू होता है। और अगर हम किसी वेबसाइट को अच्छी तरीके से स्टाइल नहीं करेंगे तो वो वेबसाइट बहुत ही आधा अधूरा लगेगा, देखने में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें सीएसएस का जानकारी होना बहुत जरूरी है। और हम लोग यहाँ पे जो कोड लिखने वाले हैं एचटीएमएल के अंदर, वो हम सारा वीएस कोड के अंदर लिखेंगे। और आपको पता नहीं है कि वीएस कोड क्या है और इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं, तो आप एचटीएमएल का वीडियो देख सकते हैं। हम वहाँ पे वीएस कोड को इंस्टॉलेशन और इसके अंदर कैसे हम कोड लिख सकते हैं, ये सारा कुछ हम उस वीडियो में कवर किए हुए हैं। जब हम लोग सीएसएस पूरी तरह से सीख लेंगे तो लास्ट में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और अगर आपको इस पूरे सीएसएस का नोट्स चाहिए होगा तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीएसएस के बारे में देखते हैं। और इससे पहले हम लोग एक वेबसाइट देख लेते हैं जिसमें सीएसएस का क्या यूज है, कैसे यूज है, इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट का साइट देखते हैं कि जो फ्लिपकार्ट का साइट है वो कितना अच्छा से स्टाइलिंग किया हुआ है, किस तरह से स्टाइल किया हुआ है, उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है और इमेजेस है वो किस तरीके से यूज किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट का साइट देखते हैं। तो इसका फ्लिपकार्ट, और यहाँ पे हम लोग फ्लिपकार्ट का साइट में देखते हैं कि फ्लिपकार्ट का जो हेडिंग है, उनकी हेड सेक्शन है, वो बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है। यहाँ पे सबसे पहले फ्लिपकार्ट का जो आइकन है और उसके जस्ट बगल में इसका सर्च बार, और यहाँ पे लॉगिन कार्ट, और इसका जो डिजाइनिंग है, स्टाइलिंग, वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं इसका जो इमेजेस है वो यहाँ पे स्टाइलिंग के साथ बहुत अच्छा दिख रहा है। और इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट है, हेडर है, फुटर सेक्शन है, और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर हम इसका हेड सेक्शन आने की बोले तो स्टाइलिंग वाले सेक्शन को हटा दें तो ये जो फ्लिपकार्ट का साइट है ये देखने में बहुत ही खराब दिखेगा, मतलब अच्छा नहीं दिखेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाते हैं, इंस्पेक्ट में, और इंस्पेक्ट में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे जो इसका हेड का सेक्शन है उसको यहाँ से हटा देते हैं। हेड आने की, हेड के अंदर हम लोग स्टाइलिंग सीएसएस के लिए लिंक देते हैं, तो हम लोग यहाँ हेड सेक्शन को हटाएंगे तो इसका जो सीएसएस है वो सारा रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इसका जो हेड है उसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम स्टाइल को यानी कि सीएसएस को डिलीट किए, वैसे ही मेरा पूरा जो फ्लिपकार्ट का साइट है वो पूरा खराब तरीका से दिख रहा है, मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा स्टाइलिंग नहीं दिख रहा है। जैसे हमारा जो यहाँ पे आइकन है, सर्च आइकन, वो अच्छा नहीं दिख रहा। और इसके बाद इसका जो हेडर सेक्शन था वो भी अच्छा नहीं दिख रहा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो सेक्शन बना हुआ था इमेजेस का वो भी अच्छा नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे देखने में जो फ्लिपकार्ट का साइट है वो बहुत ही खराब दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम स्टाइलिंग सीएसएस को हटा देते हैं। तो हम यहाँ से देखें कि सीएसएस कितना जरूरी है हमारी एक वेबसाइट के लिए। तो आप अगर एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो सीएसएस आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखें। तो चलिए हम लोग अपना सीएसएस के कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए एचटीएमएल का यूज करते हैं। विदाउट एचटीएमएल हम किसी भी वेबसाइट को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट का एक जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें एचटीएमएल ही देता है। और जो मेरा सीएसएस है वो क्या करता है कि जो मेरा स्ट्रक्चर डिजाइन करने के बाद वेबसाइट का जो कलर है, कलर कॉम्बिनेशन और स्टाइलिंग का काम है, वो मेरा सीएसएस करता है। और उसके बाद से अगर हम अपने वेबसाइट में फंक्शनिंग देना चाहते हैं कि इस बटन को क्लिक करने बाद हम इस साइट के ऊपर चले जाएं और इस बटन मेरा ये काम करे, तो ये सारा जो लॉजिक का काम होता है वो मेरा जावास्क्रिप्ट करता है। तो चलिए हम लोग अपने सीएसएस, इस वीडियो में हम लोग सीएसएस के बारे में जानने वाले हैं। इसके जस्ट पहले की वीडियो में हम लोग एचटीएमएल को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीएसएस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने सीएसएस को कंटिन्यू करते हैं। सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और
CSS को यूज हम लोग करते हैं जो मेरा वेबसाइट आता है उसको अच्छा दिखाने के लिए, स्टाइलिंग के लिए हम लोग CSS का यूज करते हैं। और CSS वो डिस्क्राइब करता है कि मेरा जो HTML का डॉक्यूमेंट है वो किस तरह से डिस्प्ले करेगा, उसका जो कलर कॉम्बिनेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, उसका फॉन्ट साइज कैसा रहेगा, और उसका जो सेक्शन रहेगा हीटर फुटर और जो बीच मिडल का सेक्शन रहेगा वो मेरा कैसे रहेगा, ये सारा कुछ मेरा CSS के थ्रू होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो सिंटैक्स रहता है CSS का, वो सिंटैक्स कैसे रहता है। तो CSS हम लोग CSS जब भी लिखते हैं अपने HTML के अंदर, और सबसे पहला बात है कि हम लोग CSS को विदाउट HTML लिख नहीं सकते, और अगर हम HTML के अंदर लिखते हैं तो मेरा उसका एक सिंटैक्स रहता है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले एक हेडिंग लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग जो है मेरा वो सेलेक्टर है। उसके बाद हम यहाँ पे उस जो हेडिंग है उसके अंदर यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं कलर, कि जो मेरा हेडिंग का कलर है वो यहाँ पे येलो हो जाए। तो मेरा जो यहाँ पे कलर है वो मेरा यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, और जो मेरा येलो है वो यहाँ पे वैल्यू का काम कर रहा है। यानी कि जो मेरा हेडिंग है उसका कलर हम यहाँ पे येलो करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे करने के लिए VS कोड में चलते हैं, और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले VS कोड ओपन करने वाले हैं। और ओपन करने से पहले हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप पर एक फाइल फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, और उस फोल्डर का नाम हम लोग यहाँ पे देने वाले CSS ट्यूटोरियल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे VS कोड ओपन करेंगे, और VS कोड ओपन करने के बाद हम जो अभी फाइल क्रिएट किए हैं CSS ट्यूटोरियल, उस फाइल को हम लोग VS कोड के अंदर ले आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ओपन फोल्डर करेंगे, और ओपन फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप से हम लोग यहाँ पे CSS ट्यूटोरियल। तो हम लोग का जो CSS ट्यूटोरियल फोल्डर है वो हमारा VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। और आप इस CSS ट्यूटोरियल के अंदर जो HTML का कोडिंग लिखेंगे वो मेरा सारा इसी फोल्डर के अंदर रहेगा। और हम लोग CSS ट्यूटोरियल के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं, और उस फाइल का नाम हम लोग देते हैं यहाँ पे index.html। हम यहाँ पे एक्सटेंशन HTML इसलिए दिए हैं क्योंकि हम लोग जो कोड लिखने वाले हैं वो HTML के अंदर ही CSS को लिखने वाले हैं। बिना HTML के हम लोग CSS नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे HTML फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पे एक्सक्लेमेशन के थ्रू HTML का स्ट्रक्चर और बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका टाइटल देने वाले हैं। अब हम लोग बॉडी टैग के अंदर देखते हैं कि जो CSS का एक बेसिक सिंटैक्स रहता है वो कैसे रहता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग लेते हैं, और इस हेडिंग में हम लोग लिखते हैं और इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर किए, मेरा जो अब वेलकम टू नेक्स्ट इरा कोडर है वो यहाँ पे मेरा डिस्प्ले कर रहा है। हम लोग यहाँ पे VS कोड की स्क्रीन साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे HTML में एक हेडिंग टैग लिए और हेडिंग के अंदर लिखा वेलकम टू नेक्स्ट इरा कोडर्स। अब हम लोग यहाँ पे एक चाहे तो एक अलग से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं CSS के लिए, और हम चाहे तो इसके अंदर भी CSS यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हेड के अंदर एक यहाँ पे स्टाइल टैग यूज करेंगे, और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे CSS कोड लिखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे हेडिंग लिए तो हम लोग सेलेक्टर लेंगे यहाँ पे हेडिंग, और हेडिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे इसका जो कलर है वो चेंज करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग के अंदर कलर देंगे, और ये कलर हम लोग बेसिक यहाँ रेड दे देते हैं, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद हम देखते हैं कि मेरा जो ब्राउजर पर शो कर रहा है हेडिंग वो मेरा रेड कलर में आ चुका है। तो हम लोग बेसिक सिंटेक्स में देखें कि जो मेरा हेडिंग है वो मेरा सेलेक्टर है यहाँ पे, और जो मेरा कलर है वो प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे जो हम कलर का वैल्यू रेट दे रहे हैं वो मेरा वैल्यू है। तो अभी हम देखें कि कैसे हम CSS को HTML के अंदर लिख सकते हैं, कैसे हम लोग HTML के अंदर लिखे हुए डॉक्यूमेंट को उसका कलर को चेंज कर सकते हैं। और हम लोग अभी इस वीडियो में देखें कि जो मेरा CSS का एक बेसिक सिंटेक्स रहता है वो क्या रहता है, कैसे रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।